नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। आज सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। महाशिवरात्रि के अवसर पर देवालयों में भक्तों की दिखी भारी भीड़। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मिलेगा किडनी रोगियों को उपचार, की गई किडनी विशेषज्ञ की नियुक्ति। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिव पार्वती विवाह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और पूर्व सांसद की पुण्यतिथि अवसर पर कांग्रेसियों ने किया किसान स्वाभिमान दिवस कार्यक्रम आयोजित। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। देश प्रदेश सहित रीवा जिले में भी मनाया गया महाशिवरात्रि का पावन पर्व। रीवा जिला व शहर के देवालयों में भक्तों ने लंबी कतार लगाकर भगवान शिव व माता पार्वती के दर्शन कर पूजा अर्चना की। भोलेनाथ को प्रसन्न करने का पर्व महाशिवरात्रि को माना जाता है, जिसे त्रयोदशी तिथि की फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की तिथि को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस बार ये पर्व 11 मार्च दिन गुरुवार यानी कि आज मनाया गया। इस बार का महाशिवरात्रि पर्व ज्यादा खास है। लगभग 101 वर्ष बाद इस महाशिवरात्रि पर शिव योग, सिद्ध योग और घनिष्ठा नक्षत्र का संयोग है, जिसके चलते इस महाशिवरात्रि पर्व पर पूजा अर्चना व्रत करने वाले भक्तों को मनवांछित फल मिलेगा। भय, बाधा, रोग दूर होंगे और हर मनोकामना भगवान शिव और माता पार्वती श्रद्धालुओं की पूरा करेंगी। आज महाशिवरात्रि पर्व होने के चलते रीवा जिला सहित शहर के देवालयों में महामृत्युंजय किला, मनकामेश्वर नाथ कोठी कंपाउंड सहित अन्य शिव मंदिरों में सुबह से ही शिव के दर्शन करने हेतु भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। शहरवासियों ने सुबह नहा धोकर मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। वैसे तो शहर के सभी मंदिरों में भक्तों ने शिव के दर्शन किए, लेकिन किला परिसर में महामृत्युंजय मंदिर और मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों का लंबा हुजूम देखा गया। ऐसी मान्यता है कि दिव्य शिवलिंग महामृत्युंजय मंदिर में जो स्थापित हैं, उनके दर्शन व महामृत्युंजय मंत्र जाप से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। वहीं मनकामेश्वर के दर्शन से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये दोनों देवालय अपने प्रभावों के कारण श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र हैं। भक्तों ने लंबी कतार और घंटों इंतजार करते हुए दोनों मंदिरों में आस्था के साथ पूजा अर्चना की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भी महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। भोलेनाथ की बारात में देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर, भूत, पिशाच शामिल हुए थे। साथ ही यह भी बताया गया कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही संसार के कल्याण के लिए शिवलिंग प्रकट हुआ था। इस दिन दिन भर पूजा अर्चना भक्तों द्वारा कई पहरों में की जाती है। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रात्रि जागरण करना व पूजा पाठ करना श्रेष्ठ माना गया है। हालांकि भक्त रात्रि के चारों प्रहर में अपनी सुविधानुसार पूजा अर्चना करते हैं। व्यवस्था जो है तो यहाँ सुबह कहना चाहिए कि 4 बजे से 4 बजे खुला भगवान की पूजा हुई। पहले आराध्य देव है हमारे यहाँ महाराज साहब की, उनकी पूजा होती है सुबह प्रारंभ में। और इसके बाद तत्पश्चात फिर भक्तों की मैंने जो आते हैं भक्त स्नान कराते हैं, अभिषेक करते हैं। तो आज 4 बजे से यहाँ मंदिर में पूजा पाठ अभिषेक और श्रद्धालुओं की। कितने श्रद्धालु अभी तक आ चुके होंगे? अब ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन काफी मात्रा में श्रद्धालु आए हैं। और यहाँ का जो मैंने ये अभी कोविड-19 को देखते हुए अपने यहाँ ये चल रहा है कि 7 से 9 2 घंटे का ही ये खुलता है। 2 घंटे बाद फिर इसके बाद बाहर से दर्शन भर होते हैं। फिर जल नहीं चढ़ता, खाली भक्त आएं और दर्शन करें और चले जाएं। आज महाशिवरात्रि है, जो यहाँ भोलेनाथ भगवान महामृत्युंजय के यहाँ आते हैं, जल चढ़ाते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संतोष त्रिपाठी। जय
किडनी रोग संबंधित उपचार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में शुरू किया गया है। डॉक्टर रोहन द्विवेदी किडनी रोग विशेषज्ञ को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में नियुक्त किया गया है। रीवा का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अपने उद्देश्यों को लेकर प्रगति पर है। धीरे धीरे सभी गंभीर रोगों से ग्रसित मरीजों को रीवा में बेहतर उपचार मिल सके, इसके लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल प्रबंधन हर संभव प्रयास कर रहा है। आपको बताना चाहेंगे, किडनी जैसे गंभीर रोगों का उपचार अब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पर संभाग के लोगों को मिल पाएगा। इसके लिए नेफ्रोलॉजी विभाग के डॉक्टर रोहन द्विवेदी को अस्पताल में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किया गया है, जो कि किडनी रोग विशेषज्ञ भी हैं। इस संबंध में डॉक्टर रोहन द्विवेदी से संवाददाता अमित पांडे ने बात की। उन्होंने क्या जानकारी दी, आप खुद सुने। मैं डॉक्टर रोहन द्विवेदी हूँ। मैं रीवा का ही रहने वाला हूँ। ये मेरी जन्मस्थली रही है। मैंने अभी यहाँ एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी ज्वाइन किया हुआ है अपने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में। मेरी प्रारंभिक मेडिकल एजुकेशन जो है तो ये रीवा श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से ही स्टार्ट हुई है। मैंने वर्ष 2008 में यहाँ एंट्री ली थी और 2013 में मैंने अपने MBBS की पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन जो है तो मेडिसिन से रायपुर मेडिकल कॉलेज से हुआ है। उसके बाद मैंने आगे की जो अपनी नेफ्रोलॉजी में जो स्पेशलिटी है, जो DM का कोर्स है, वो मैंने निजाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैदराबाद से कंप्लीट किया है। तो अभी मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने इंस्टीट्यूट का कि इंस्टीट्यूट ने मुझे अपने ही एरिया में सर्व करने के लिए ये अच्छा सुनहरा अवसर प्रदान किया। और मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी, मैं बहुत ही प्रसन्न रहूंगा कि अगर मुझे अपने लोगों की जो किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं, जो ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रसित मरीज हैं, उनकी सेवा करने का मौका मिलता है। सो अभी जो हमारा नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें अभी हमारे पास OPD सेवाएं स्टार्ट हो चुकी हैं प्रारंभिक तौर पे, और हमारी डायलिसिस सेवाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। हमारे OPD सेवाएं जो हैं वो हम सोमवार और शुक्रवार को चालू रखेंगे, और जो बुधवार का दिन है उस दिन हम लोगों ने जो बच्चे किडनी की बीमारियों से ग्रसित हैं उनके लिए स्पेशल क्लिनिक स्टार्ट की है बुधवार के दिन पे। और नेफ्रोलॉजी OPD सर्विसेज में हम किडनी के मरीजों को कैसे वैक्सीन लगनी है, कौन सी डाइट लेनी है, इन सब के बारे में भी काउंसिल कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी डायलिसिस यूनिट है वो 18 बेडेड है डायलिसिस यूनिट, जिसमें से 12 बेड जो है तो नॉर्मल पेशेंट्स के लिए हैं और 6 बेड जो है तो इन्फेक्टेड पेशेंट्स के लिए है। अभी वर्तमान में 10 कार्यरत डायलिसिस मशीन्स हैं और 2 हाईली इक्विप्ड CRRT मशीन है, जिनकी सेवाएं भी जल्द ही स्टार्ट होंगी। अभी तक हम अपने डायलिसिस यूनिट में नवंबर से स्टार्ट होने के बाद टोटल 280 डायलिसिस लगभग प्रोवाइड कर चुके हैं, और हमारा ग्राफ दिन दिनों बढ़ता जा रहा है। उम्मीद है, हमारा टारगेट है कि हम एक महीने में लगभग 700 डायलिसिस जो है तो प्रोवाइड कर पाएंगे अपने इस डायलिसिस यूनिट से। इसके अलावा हमारी नेफ्रोलॉजी वार्ड सर्विसेज होंगी, जो अभी शीघ्र ही, जैसे ही हमारे नर्सिंग स्टाफ की और वार्ड वाइज की बाकी सबकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, वैसे ही भी हमारी वार्ड सर्विसेज भी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो हमारा वार्ड जो और सेवाएं प्रोवाइड कर सकता है नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, वो है पॉइजनिंग के मरीजों के लिए हम जो है तो उनकी बॉडी से कुछ ऐसे पॉइजन रहते हैं जिनको पॉइजन निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम अभी सर से भी बात हुआ है, उस विषय में डिस्कशन हुआ है कि हम मंथली एक जो है तो स्पेशल हाइपरटेंशन का क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं, जिनमें ऐसे मरीज जिनमें 4 या 5 मेडिसिन की दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाइयों से भी BP ठीक नहीं हो रही है, उनके लिए भी हम प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ में ही कुछ गंभीर बीमारी जिनमें पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर बहुत कम रहता है, उनके लिए हम CRRT की सर्विसेज भी शीघ्र ही स्टार्ट करेंगे। और एक और पद्धति है प्लाज्मा थेरेपी, मैंने पहले भी कुछ समय पहले बताया है। प्लाज्मा थेरेपी जिसमें हम बॉडी से जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती है बॉडी के अगेंस्ट ही, वो एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, वो भी हम अपने डायलिसिस यूनिट में अवेलेबल करा पाएंगे। इसके बाद अगर फ्यूचर में सब कुछ अच्छा रहा तो 1.5 से 2 साल के अंदर हमारा प्लान है कि हम यहाँ पर गुर्दा प्रत्यारोपण इकाई का भी शुरुआत कर सकें। तो इसके लिए भी क्या प्रयास किए जा रहे हैं? किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए अभी जो है तो हमारे यहाँ जो है तो डेली सोटो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो गवर्नमेंट खुद उसमें प्रयासरत है।
डीन सर और डॉक्टर विवेक शर्मा जो है तो जो यूरोलॉजिस्ट हैं वो भी वो नोडल ऑफिसर हैं, उसमें डेली मीटिंग हो रही है। उसमें प्रक्रिया कई चरणों में होती है। पहले लीगल प्रोसेस होती है, लीगल प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर हम स्टाफ रिक्रूटमेंट, जो ट्रांसप्लांटेशन के लिए सामान चाहिए वो सब रिक्रूटमेंट, तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है, वो धीरे धीरे लगभग मान के चलिए मिनिमम 2 साल मिनिमम। सर ज्यादातर धारणा ये है जैसे किसी किडनी के इन्फेक्शन निकला, हाँ, धारणा ये रहती है कि वो एक बहुत बड़ा रोग है, तो क्या किडनी से संबंधित हर बीमारी देखिए, एक तो ये गलत शब्दावली का प्रयोग है। इन्फेक्शन जब हम बोलते हैं तो मतलब कुछ किसी बैक्टीरिया ने या किसी वायरस ने किडनी को इन्फेक्ट कर दिया है। उस कंडीशन में यूजुअली 90% ऑफ द टाइम किडनी को कुछ नहीं होता, पेशेंट इन्फेक्शन ठीक हुआ, पेशेंट ठीक हो जाता है। हम क्या ये शब्द कहाँ पर यूज करते हैं? जहाँ पर हम बोलते हैं कि किडनी को डैमेज हो गया या किडनी को कुछ ऐसी बीमारी हुई जिससे किडनी को काम करना ढंग से नहीं कर रही। तो मैंने पहले ही बताया कि सारी बीमारियां ऐसी नहीं होती हैं। कई किडनी की बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें मेडिसिन से लंबे समय तक उपचार चलता है। जैसे कि एक बीमारी का नाम है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में सिर्फ मेडिसिन से बहुत लंबे समय तक पेशेंट का इलाज चलता है। जरूरी नहीं है कि पेशेंट की किडनी पूरी तरह से काम करना बंद करे। कुछ जैसे किडनी में SLE के पेशेंट्स हैं, उनके में भी जरूरी नहीं है कि लंबे समय तक किडनी जो है तो खराब हो। कुछ पेशेंट में ऐसा होता है कि अभी जैसे मलेरिया हुआ, उसकी वजह से किडनी भी प्रभावित हुई, किडनी को कुछ सेशन के लिए डायलिसिस हुई, उसके बाद मलेरिया ठीक हुआ, किडनी भी ठीक हो गई। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें लंबे समय से धीरे धीरे अगर किडनी को छोटा छोटा डैमेज होता रहे तब परमानेंट डैमेज होता है। उस कंडीशन में भी पेशेंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे पेशेंट के पास डायलिसिस का ऑप्शन है, पेशेंट के पास ब्लड डायलिसिस का ऑप्शन है, पेशेंट के पास पेट से होने वाली डायलिसिस का ऑप्शन है, और पेशेंट के पास ट्रांसप्लांटेशन का भी ऑप्शन है। तो कुछ ऐसे लक्षण जिसमें ये लगे कि हाँ किडनी का ही है? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली। किडनी अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि किडनी की बीमारी है। जैसे हार्ट की बीमारी हुई तो हमें लगता है हृदय की धड़कन बढ़ रही है, हमारा जो है तो चेस्ट पेन हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ आ रही है। लेकिन किडनी की बीमारी में कई बार हमको पता नहीं चलता, और किडनी जब 4थे या 5वें स्टेज में चली जाती है तब हमें पता चलता है। लेकिन कई बीमारियां ऐसी होती है जिनमें हमें किडनी के बारे में पता चलता भी, जैसे पेशाब में लाल रंग की पेशाब जाना, बार बार पेशाब लगना, या पेशाब में जलन होना, या एनीमिया की शिकायत आना जिससे बार बार ब्लड का चढ़ना, या काम करने में डेली थकान आना, या अगर पथरी की या और इन्फेक्शन की समस्याएं हैं तो ये कूल्हे के पास दर्द होना, या हाथ पैरों में सूजन आना, और कभी कभी युवा अवस्था में ब्लड प्रेशर की भी शिकायत होना। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनसे हम लगभग अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ किडनी की समस्या हो सकती है। तो जब भी ऐसे लक्षण हो तो हमें जो भी हमारा प्राइमरी केयर फिजिशियन है या हमारा प्राइमरी चिकित्सक है उससे जाके जरूर एक बार सलाह लेनी चाहिए, और किडनी का टेस्ट मिनिमम जरूर कराना चाहिए। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर्व पर शिव बारात आयोजन एवं जन कल्याण समिति द्वारा शिव पार्वती विवाह कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी शिव बारात आयोजन एवं जन कल्याण समिति द्वारा शिव विवाह कार्यक्रम का आयोजन प्राचीन मंदिर पचमढ़ा घोघर में किया गया। भगवान भोलेनाथ की भव्य बारात रीवा के बैजू धर्मशाला से सुबह 9 बजे शुरू की गई, जो कि व्यंकट रोड, खन्ना चौराहा, साईं मंदिर, चकधर सिटी, शिल्पी प्लाजा, स्वागत भवन, प्रकाश चौक, स्टेचू चौराहा, फोर्ड रोड, SK स्कूल होते हुए घोघर स्थित पचमढ़ा आश्रम पहुंची। भोलेनाथ की बारात में धर्मध्वज, शहनाई, कलश, ऊंट, घोड़े, बग्घी, धमाल, मैहर का काली नृत्य, उज्जैन के महाकाल की भव्य पालकी, 12 ज्योतिर्लिंग की झांकी, शिव परिवार की झांकी, विष्णु अवतार की झांकी के साथ साथ शिव बारात को देखा गया। बारात का शहर में लगभग 108 स्थानों में स्वागत किया गया। शिव बारात का पचमढ़ा मंदिर में भी भव्य स्वागत किया गया और पूरी विधि विधान के साथ भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह कार्यक्रम संपन्न कराया गया। विवाह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भव्य प्रस्तुति दी गई, जिसमें अरुणमणि लखा द्वारा शिव भजनों की शानदार प्रस्तुति दी गई, जिसमें श्रोता मंत्रमुग्ध दिखे। साथ ही डांडिया, फूलों की होली, लठमार होली एवं मयूर नृत्य का आयोजन किया गया। भोलेनाथ का तांडव एवं श्री हनुमान जी की सिंदूरी स्वरूप मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा।
विवाह पश्चात पचमढ़ा मंदिर प्रांगण में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस संबंध में शिव बारात आयोजन समिति के पदाधिकारी से संवाददाता अमित पांडे ने बात की। रीवा के हर गली कूचे में, आकाश अंबर में या भगवान यहाँ देख रहे हैं बारात को, रीवा में उत्सव को महाउत्सव मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम आप खुद भी देखिए, पूरे रीवा में 2 किलोमीटर की बारात है, लाखों लोग की भीड़ है। ये आनंद का उत्सव है, इससे बड़ा आनंद कभी नहीं हो सकता इस बार इंडिया में। भक्तों का किस प्रकार यहाँ पर, भोलेनाथ के भक्तों को किस प्रकार उत्साह दिखा जा रहा है? यहाँ पर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, विभोर हो रहे हैं। जिस तरह मोर नाचता है, जिस तरह पंख नाचते हैं, उस तरह उड़ रहे हैं आकाश में, नंबर में, और समझ में नहीं आ रहा हम लोग क्या करें। भारी भक्तों का जंगल उमड़ा हुआ है, लाखों का भक्त उमड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, लाखों का। छोटा भाई ने कहा नहीं, पूर्व सांसद स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी की पुण्यतिथि अवसर पर किसान स्वाभिमान दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। मजदूर, शोषित, वंचित, नौजवान एवं किसान की आवाज को बुलंद करने वाले पूर्व सांसद स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी की आज 11 मार्च को द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर किसान स्वाभिमान दिवस कार्यक्रम का आयोजन पद्मधर पार्क में कांग्रेसियों द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान व कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखी गई। इस कार्यक्रम के संबंध में पूर्व सांसद प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी से सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता ने बात की। देखिए, सर्वप्रथम पहली मांग तो हमारी ये थी कि 3 काले कानून तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाएं। उसके बाद हमने ये बोला कि जो बीमा की फसल हमारी सरकार, कमलनाथ जी की सरकार ने निर्धारित किया था, वो तुरंत मिले, वो लोगों को मिल नहीं रहा। वृद्धा पेंशन में जो 100 रुपए हर साल बढ़ने थे, 1 साल हो चुका है, वो नहीं बढ़ा। हमारे यहाँ सिंचाई के कुछ मुद्दे हैं, नगर निगम के कुछ मुद्दे हैं। इस तरह के लेकर के हम लोगों ने 11 मांगों का एक मांग पत्र दिया है और ये चेताया भी है प्रशासन को कि ये जो हमारे जिले की मांगे हैं, अगर ये पूरी नहीं हुई तो 1 महीने के बाद हम 9 के। पहली बात तो विंध्य प्रदेश का फिर उसके साथ सूट नहीं करता। विंध्य प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जो कि अस्तित्व में था, उसके बाद उसका विलय किया गया और मांग उठ रही है। अगर मांग उठ रही है तो इसका मतलब अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में टीस है। मैं विंध्य का निवासी हूं, विंध्य की कहानियां सुनी हैं, मैं खुद देखता हूं कि कैसे लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, हमें हमारा हक नहीं मिलता। तो ये मुद्दा तो सर्वोपरि हमारे लिए है। अब आपने एक बात की भारतीय जनता पार्टी के विधायक की। आप विधायक और भारतीय जनता पार्टी अलग है क्या? अगर अलग हैं तो विधायक जी अपनी पार्टी छोड़ें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने मतलब की पक्षधर रही है। जहां जो मतलब होता है वो करते हैं, और यही रीवा सांसद और यहां के विधायकों ने किया है। और जो ये विधायक जी कर रहे हैं, अगर ये सही में सीरियस हैं तो भारतीय जनता पार्टी को पहले छोड़ें, उसके बाद इस मुद्दे पे बात होगी। निकाय चुनाव को लेकर प्रस्ताव में निकाय को भी रखा गया था, सीवर लाइन का काम था। हाँ। शहर के सड़कों की स्थिति आपके सामने है। क्या आगे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी कोई आंदोलन खड़ा कर पाएगी निकाय चुनाव के? इतना ही नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी। जो 500 करोड़ का सीवेज घोटाला हुआ है रीवा जिले में, इसको उठाएगी। और मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि हम लोग एक सीनियर कांग्रेस के डेलीगेशन को लेके जाए सरकार, और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हुए हैं, क्या उसमें वृद्धि हुई है, 5 साल का क्यों डिले हुआ है, ये करोड़ों का नुकसान क्यों हुआ है, इसकी समीक्षा वो पब्लिक करे। सोहागी पहाड़ में स्थित
अड़गड़नाथ मंदिर की 300 वर्ष पुराने भगवान भोले के दर्शन करने साथ ही मेला देखने हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। रीवा जिले के सुहागी पहाड़ में स्थित भगवान भोलेनाथ के प्राचीन मंदिर में हर वर्ष महाशिवरात्रि के दिन भव्य मेला लगता है, जिसे देखने व भोले का दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं और महादेव की पूजा अर्चना कर सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। ये मंदिर व प्रतिमा लगभग 300 वर्ष पुरानी है। तेंदू के पत्ते से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी, जिसके बाद से लगातार प्रतिवर्ष मेला आयोजित किया जा रहा है। इस संबंध में रीवा 24 के संवाददाता ने स्थानीय लोगों से बात की। उन्होंने प्राचीन मंदिर को लेकर क्या जानकारी दी, आप सुने। मंदिर ये हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है और भगवान स्वयंभूनाथ जी का प्रादुर्भाव आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व हुआ और यहाँ पर गढ़वा गांव बगल में है कटरा के पास। वहीं के श्री रणधीर सिंह सेंगर जी द्वारा यहाँ पर मंदिर का निर्माण आज से 300 वर्ष पूर्व कराया गया और जो भी यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर के चारों तरफ के लोग हैं वो सब यहाँ पर प्रतिवर्ष और हर तेरस को आकर के भगवान शंकर जी से अपना दर्शन करते हैं। अपनी जो इच्छाएं उनकी वो मांगते हैं भगवान शंकर से, उनकी इच्छाओं की पूर्ति भगवान शंकर जी करते हैं। और जो भी यहाँ क्षेत्र में जनप्रतिनिधि भी हैं वो भी यहीं से आकर के आशीर्वाद प्राप्त करके ही अपना जनप्रतिनिधित्व स्वीकार करते हैं, चाहे वो विधायक, सांसद या जनपद अध्यक्ष कोई भी बड़े प्रतिनिधि रहे हों। भगवान शंकर से अपना आशीर्वाद प्राप्त करके ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जितने भी लोग निकलते हैं, चाहे ये नेशनल हाईवे 27 किनारे बसा हुआ है, अब इस समय 30 हो गया, तो जो भी वाहन भी चलते हैं वो सभी यहाँ पर अपना भगवान शंकर जी का माथा टेक करके ही आगे बढ़ते हैं। धनराज सिंह ने बनवाए थे, गढ़वा के थे, वहीं से बनवाया हुआ मंदिर है जो कि उनके पूरे शरीर में कोड़ है और आप उनकी चार भैंसें थी वो ही हेरा गई थी। तो उनको सपना हुआ कि यदि हमारी मंदिर जो है बनवाओगे तो मैं स्वयं आपका एक कष्ट है उसको ही निवारण करूंगा और भैंस भी मिल जाएगी। तो चौथे दिन भैंस मिल गई है उनकी, अब मंदिर का निर्माण हो जाता है। उनकी मान्यता जो होती है वो पूरा निवारण होता है। मंदिर में पूजा हुआ। सुहागी पहाड़ में मंदिर है, करीब 300 वर्ष पूर्व बताया जाता है कि 300 से ऊपर वर्षों के पूर्व यहाँ के कोई राजा थे गढ़वा के, कुमार रणधीर सिंह जी, उनके द्वारा ये बनाया गया था। भगवान शंकर जी की यहाँ पे उद्गम हुआ, ये उद्गम स्थल है, वहाँ कोई लाके मूर्ति स्थापित नहीं की गई है और प्राचीन मान्यताएं हैं यहाँ पे। अब 2-3 दिन छोड़ के मतलब ये सोमवार को भी भीड़ एकत्रित होती है। तेरस है, प्रदोष है और उसी तेरस के दिन यहाँ पे मेला ही लगता है। शिवरात्रि के दिन यहाँ पे मेला लगता है। बसंत पंचमी के दिन काफी मात्रा में भीड़ एकत्रित होती रहती है और जो लोग मान्यताएं मानते हैं, कुछ भी माना कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण होगी तो मैं ये करूंगा, तो निरंतर लोगों के द्वारा मान्यताएं पूर्ण होने पर भजन कीर्तन और भंडारे का आयोजन चलता रहता है। तो इससे तो ये माना जाएगा कि लोगों की जो मान्यताएं मांगी जाती हैं तो वो पूर्ण हो रही हैं, तभी लोग ऐसा कर रहे हैं। और बहुत ही प्राचीन मंदिर है और निश्चित रूप से स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहरी लोग जो जिले से लगे हुए कई जिलों, अन्य जिलों या प्रयागराज से भी लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं, तो लोगों की मान्यताएं निश्चित रूप से पूर्ण होती है। जी जी, हरदम मतलब हफ्ते में आप 1-2-3 भंडारे आप देखने को मिलेंगे और खासकर तेरस महीने में 2 बार जो तेरस पड़ती है उसमें सोमवार के दिन जो विशेष दिन होते हैं उसमें आप यहाँ पे आस्था का जमावड़ा देखेंगे और भंडारे और प्रसाद वितरण, कीर्तन, भजन की व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। मान्यताएं जैसे लोगों की पूर्ण होती है वैसे लोग यहाँ पे अपने आयोजन करते रहते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ होने की खुशी युवा एकता परिषद ने निकाली शोभा यात्रा। जैसा कि आपको विदित है, अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जिसको लेकर उत्साहित युवा एकता परिषद के संरक्षक सचिन शर्मा के नेतृत्व में जिला इकाई दीवा ने लाल गांव में प्रभु श्री राम की विशाल शोभा यात्रा निकाली। इस कार्यक्रम में बघेली कलाकार अविनाश तिवारी के साथ साथ युवा एकता परिषद के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की उपस्थिति देखी गई। अब पंजीरी मिलेन वाली है।
ताली भाई ने बजाई जेकर हाथ पड़ोसी के खलीसा में हो। ताली हम बताए थे कौन बजाई जाती है। दोनों हाथों को पहले उठाइए, उठाइए उठाइए, सब ने उठाया, तू उठा लो। एक दूजे से फिर मिलाइए, मिलाइए, भड़बड़ाइए नहीं। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। स्वर्गीय बाल मुकुंद गुप्ता के स्मृति में शहर में आयोजित किया गया श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में 56 भोग का आयोजन। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के दौरान कृष्ण बाल लीला और गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें 56 भोग लगाया गया। ये कार्यक्रम स्वर्गीय बाल मुकुंद के बरसी अवसर पर उनकी स्मृति में आयोजित किया गया। कथा व्यास आचार्य श्री जितेंद्र जी महाराज, लालजी तिरुपति बालाजी के मुखारबिंदु से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला समेत उनकी अद्भुत शक्ति व उपलब्धियों का वर्णन किया गया। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। महाशिवरात्रि के अवसर पर देवालयों में दिखी भक्तों की भारी भीड़। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मिलेगा किडनी रोगियों को उपचार, की गई किडनी विशेषज्ञ की नियुक्ति। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिव पार्वती विवाह कार्यक्रम का आयोजन। और पूर्व सांसद की पुण्यतिथि अवसर पर कांग्रेसियों ने किया किसान स्वाभिमान दिवस कार्यक्रम आयोजित। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।